नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिनका नाम है वीर। तो चलिए ये पूरी कहानी वीर के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें बता दूं, ऐसी रहस्यमयी कहानियां आप तक रोजाना पहुंचती हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने नाम और शहर का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देवगढ़ के बाहरी इलाके में फैला एक गहरा जंगल था जहां दिन के उजाले में भी अंधेरा पसरा रहता था। पेड़ इतने ऊंचे कि लगता था जैसे उनकी शाखाएं आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से जैसे इजाजत लेकर ही नीचे आती थीं। हवा में मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध तैरती रहती थी और कभी-कभी अचानक ऐसा सन्नाटा छा जाता कि दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगती। उस जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें धरती के भीतर नहीं बल्कि मानो धरती के दिल में उतरती हों। गांव के लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे एक आत्मा बंधी है, एक पुरानी देव यक्षिणी जो हर रात अंधेरे में जागती है और जो भी उसके पास जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। कई लोगों ने कहा था कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी हैं, ना इंसान की ना जानवर की, बस ऐसी चीखें जो कहीं से आती और कहीं गायब हो जाती। गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। खेत उसी ओर थे पर सूर्यास्त के बाद कोई वहां नहीं रुकता। बच्चे जब खेलते तो अगर गेंद उधर चली जाती तो वहीं ठिठक जाते, चेहरे पर वहीं अदृश्य डर। पर वीर बाकी बच्चों जैसा नहीं था, सिर्फ 15 साल का, पर सोच में गहराई और आंखों में अजीब चमक थी। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। वह अक्सर कहता, अगर डर में सच्चाई होती तो हर रात कोई मरता, पर ऐसा तो नहीं होता। उसके दोस्त उसे पागल कहते, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो दिल में थोड़ी देर के लिए हिम्मत जगा देता। वीर को कहानियों से नहीं, सच्चाई से दिलचस्पी थी। वह अक्सर कहता, चलो देखते हैं क्या सच में उस पेड़ के नीचे कोई यक्षिणी है। हर बार दोस्त मना कर देते, पर उस दिन न जाने क्या हुआ, सबने हाँ कह दी। सुबह होते ही चारों ने तैयारी की, खाने के कुछ पैकेट, पानी की बोतलें और 2 पुरानी लाठियां। वीर के चेहरे पर उत्साह था, बाकी तीनों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, ठंडी हवा और भी गहरी होती चली गई। पत्तों की सरसराहट थी लेकिन हवा का झोंका नहीं था। कदमों के नीचे सूखी घास चरमरा रही थी। अचानक कहीं दूर से कोई पक्षी चिल्लाया और सबके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मोहित ने धीमी आवाज में कहा, क्या हमें सच में रात तक रुकना पड़ेगा? वीर मुस्कुराया, डर को महसूस किए बिना सच्चाई नहीं मिलती। करण ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो यक्षिणी सच में निकली तो? वीर ने उसकी ओर देखा, तो कम से कम हमें यह तो पता चलेगा कि वो है कौन। सामने वो पेड़ था, काला, ऊंचा और इतना विशाल कि चारों मिलकर भी उसे घेर न पाते। उसकी जड़ों के बीच एक गहरी दरार जैसी जगह थी जहां से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक हवा थम गई, पेड़ की परछाई हिलने लगी जबकि आसपास सब कुछ स्थिर था। फिर कहीं दूर से एक आवाज आई, धीमी पर कानों के भीतर उतरती हुई, जैसे कोई रो रहा हो या किसी को पुकार रहा हो। मोहित ने वीर का हाथ पकड़ लिया, चलो वापस चलते हैं। वीर ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ हवा है। करण बोला, पर हवा ऐसी बातें नहीं करती। पेड़ के नीचे अब हल्की धुंध छाने लगी थी। जमीन से एक सड़ी हुई सीली गंध उठी। वीर आगे बढ़ा, बाकी तीनों वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। उसने मुड़कर कहा, अगर डरना है तो घर जाओ, मैं जा रहा हूं। वो धीरे धीरे पेड़ के ठीक नीचे पहुंचा। धुंध उसके पैरों तक लिपट गई थी। हवा ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया, उसका नाम। वीर, उसका दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। कौन है? उसने आवाज लगाई। सन्नाटा, फिर वही फुसफुसाहट और पास से, डर क्यों रहे हो? वीर ने कहा, मैं नहीं डरता। तो फिर रुको। पेड़ की जड़ों के बीच कुछ हिला, धुंध और गहरी हो गई और फिर वह दिखी। वो यक्षिणी थी, शरीर इंसान जैसा पर त्वचा पर चांदनी सी चमक, बाल लंबे काले और हवा में तैरते हुए। चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटाना मुश्किल, पर आंखों में कोई गहरी पीड़ा थी। वीर ने कदम पीछे खींचे, दिल जोर से धड़क रहा था। तुम कौन हो? उसने पूछा। यक्षिणी मुस्कुराई, पर वह मुस्कान जिंदा नहीं थी। तुमने पुकारा नहीं, फिर भी आ गए। मैं बस जानना चाहता था कि यह सब सच है या नहीं, वो धीरे बोली।
सच जानना हमेशा आसान नहीं होता। उसकी चाल में कोई आवाज नहीं थी, पर उसके शब्द हवा को चीर रहे थे। वीर बोला, लोग कहते हैं तुम सबको मार देती हो। वो रुकी। लोग वही कहते हैं जो वे समझते हैं। मैं किसी को नहीं मारती, वे खुद अपने डर से मर जाते हैं। वीर ने पूछा, तो फिर तुम यहां क्यों बंधी हो? उसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई। क्योंकि किसी ने मुझे यहां बांध दिया। बस दुख था। बहुत पहले जब मैं जिंदा थी, मुझे धोखा मिला था। उन्होंने मुझे इसी पेड़ के नीचे जला दिया। अब मैं उसी राख की राख बन चुकी हूं। वीर ने उसकी ओर देखा। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, यक्षिणी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन याद रखना, जो एक बार मुझे देख ले वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। पीछे खड़े वीर के दोस्त अब घबराकर चिल्लाने लगे। धुंध उनके पैरों को छूने लगी थी। कुछ परछाइयां उनके चारों ओर घूम रही थीं। कभी कोई फुसफुसाहट, कभी कोई छाया जो आंखों से ओझल हो जाती। वीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल हवा का एक तेज झोंका उठा। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, मानो कोई अदृश्य जीव उनमें जाग गया हो। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की और पूरा जंगल जैसे उसकी सांसों के साथ चलने लगा। वीर को महसूस हुआ जमीन उसके नीचे हिल रही है। यह क्या हो रहा है? उसने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज पर यक्षिणी की ठंडी पर गूंजती हुई आवाज आई। तुमने सच्चाई मांगी थी, अब उसे झेलो। जमीन के नीचे से एक अजीब सी कराह उठी। वीर के पैरों के नीचे की मिट्टी ढीली पड़ गई। धुंध के भीतर आकृतियां बनने लगी, अधूरी धुंधली, जैसे राख में से निकले इंसान। वे चारों ओर घूम रही थीं। उनके चेहरे गांव के लोगों जैसे थे, पर नजरें खाली थीं। ये सब क्या है? वीर चिल्लाया। वो झूठ जो बार बार सुनते सुनते सच बन गया। यक्षिणी की आवाज आई। हर डर, हर कहानी किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद घड़ी थी। अब वो डर जिंदा है। वीर का गला सूख गया। वह भागने को मुड़ा, पर उसके पैर मिट्टी में धंस चुके थे। यक्षिणी धीरे धीरे उसके करीब आई, झुककर बोली, डर से भागोगे तो वही तुम्हें पकड़ लेगा। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली जो सीधे वीर के चेहरे पर पड़ी। पल भर में उसके चारों ओर अंधकार छा गया। वह अब जंगल में नहीं था, बल्कि किसी शून्य में, जहां सिर्फ फुसफुसाहटें और ठंडी हवा थी। सुबह जब सूरज उगा, गांव वाले खेतों की ओर गए। पेड़ के नीचे 4 जोड़ी चप्पलें पड़ी थी, पर कोई शरीर नहीं मिला। हवा में वही पुरानी गंध थी, धुएं और राख की। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की दिशा में नहीं गया, और जो कभी हिम्मत दिखाने की बात करता, लोग उसे वीर का नाम याद दिला देते। वो लड़का जो सच्चाई खोजने निकला था और उसी सच्चाई में गायब हो गया। वीर ने गहरी सांस ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मानो कानों में सुनाई दे रहा हो। फिर भी उसने कदम पीछे नहीं खींचे। हवा में ठंडक थी, मिट्टी की गंध के साथ कुछ ऐसा मिला हुआ जो इंसानी नहीं था। उसने सिर उठाया। सामने वही विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती में नहीं बल्कि समय की गहराई में धंसी हुई लगती थीं। उस पेड़ के नीचे धुंध के भीतर एक परछाई आकार ले रही थी। वो यक्षिणी थी। वह झुककर वीर की ओर देख रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, पर उनमें सदियों का दुख छिपा था। ऐसा लगा मानो हर झोंका उसकी सांसों से बंधा हो। पेड़ों की सरसराहट थम गई। सिर्फ वीर की भारी होती सांसें गूंज रही थीं। वीर ने सावधानी से कदम बढ़ाया। हर कदम पर सूखी टहनियां टूटती और आवाज चारों ओर गूंज जाती। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसकी ओर देख रहा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर चेहरा दृढ़ था। डर और जिज्ञासा अब मिलकर एक अजीब हिम्मत में बदल चुके थे। यक्षिणी अब पूरी तरह प्रकट थी। उसकी त्वचा चांदनी जैसी उजली, बाल लहराते हुए हवा में घुलते जा रहे थे। उसकी मुस्कान सुंदर थी, पर उसमें कोई ऐसी ठंडक थी जिससे सांस रुक जाए। तुम कौन हो? वीर ने कांपती आवाज में पूछा। यक्षिणी के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुमने पुकारा नहीं, फिर भी आ गए। हर युग में कोई ना कोई आता है। शायद अब तुम्हारी बारी थी। उसकी आवाज में मधुरता थी, पर उसके भीतर ऐसा दर्द था जो आत्मा को हिला दे। वीर को महसूस हुआ कि हवा अब और ठंडी हो चुकी है। उसके हाथों की नसें सख्त पड़ चुकी थीं। तुम यहां क्यों हो? उसने पूछा। लोग कहते हैं तुम श्रापित हो। यक्षिणी की आंखों में अचानक चमक आई, फिर बुझ गई। श्राप? उसने धीरे से कहा। यह शब्द लोग तब कहते हैं जब किसी और का पाप किसी निर्दोष को सहना पड़े। मुझे एक झूठ ने बांधा था और 100 लोगों के डर ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया।
उसकी आंखों में जल की तरह चमकता धूक था। उसने ऊपर देखा, पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो उसके दर्द को सुन रही हूं। मैं 100 सालों से यहां हूं, उसने कहा। ना दिन बदलता है ना रात। मैं लोगों की बातें सुनती हूं, उनके डर, उनकी प्रार्थनाएं, पर कोई भी इतना पास नहीं आया जितना तुम, वीर ने हल्के स्वर में कहा। क्योंकि बाकी सब डरते हैं और मैं नहीं। वो हल्का मुस्कुराया। यक्षिणी की मुस्कान थोड़ी कोमल पड़ी। तुम मूर्ख नहीं, सच्चे हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें देख सकती हूं। उसने धीरे से हाथ उठाया। धुंध उसके चारों ओर घूमने लगी। हवा अचानक थम गई। मैं इस पेड़ में कैद हूं, उसने कहा। मेरी मुक्ति किसी ऐसे के हाथ में है जो डर से बड़ा है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं आजाद हो जाऊंगी। वीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां उम्मीद थी और उसके पीछे अंधेरी गहराई। वह अब समझ चुका था कि यह सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो महसूस करती है, जीती है और इंतजार करती है। क्या करना होगा, उसने पूछा। यक्षिणी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके ऊपर हल्की नीली रोशनी चमक उठी। 3 बंधन हैं, उसने कहा। जब तक ये नहीं टूटेंगे मैं मुक्त नहीं हो सकती। पहला, वीर ने ध्यान से सुना। पहला एक नीला रत्न है जो इस जंगल के बीचों बीच छिपे तालाब में है। वो रत्न मेरे हृदय का अंश है, जिसे श्राप के समय मुझसे अलग कर दिया गया था। उसे वापस लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस तालाब की रखवाली वही करता है जिसने मुझे कैद किया था। कौन? वीर ने पूछा। छाया का रक्षक, उसकी आवाज गूंज उठी। वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारे डर को सुनेगा और तुम्हारे मन की कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वीर की सांसें तेज हो गईं। जंगल अब पहले से ज्यादा जिंदा लगने लगा था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे कान बन गए हों। हवा अब फुसफुसा रही थी, चेतावनी भी और प्रलोभन भी। और बाकी 2? वीर ने धीरे पूछा। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, कभी मुझे लोग लावण्या कहते थे, अब बस यक्षिणी हूं, नाम की जरूरत नहीं रही। वो मुस्कुराई और हवा फिर से धीरे धीरे चलने लगी। वीर ने मुड़कर देवगढ़ के उस रहस्यमयी जंगल की ओर देखा। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। दूर कहीं मेंढकों की टर्राहट गूंज रही थी और हवा में बहते पानी की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसके साथ आए दोस्तों मोहित और करण का कहीं कोई निशान नहीं था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था और वह विशाल बरगद का पेड़ जिसके नीचे समय जैसे थम गया था। लावण्या, मैं लौटूंगा, तुम्हें इस श्राप से मुक्त कराऊंगा, वीर ने धीमी आवाज में कहा। यक्षिणी ने आंखें मूंद ली और एक गहरी सांस के साथ बोली, अगर तुम वापस लौट सके वीर। उसके शब्दों को हवा ने जैसे अपने साथ उड़ा लिया। वीर तालाब की दिशा में बढ़ा, जबकि पीछे पेड़ की जड़ें हल्की हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उस पर टिकी हो। अब हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक भारीपन था। उसके कानों में हल्की फुसफुसाहटें थीं, कुछ लावण्या की जैसी, कुछ पूरी तरह पराई। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में उतरता गया, अंधेरा और घना होता गया। हर आवाज, हर कदम, हर सांस किसी अनजाने संगीत का हिस्सा लग रही थी। उसका दिल कह रहा था कि यह केवल कोई श्राप नहीं, बल्कि किसी पुराने इतिहास की भटकी हुई आत्मा की कहानी है। वह जान चुका था, अब पीछे लौटना संभव नहीं, क्योंकि जो सच्चाई उसने देख ली थी वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वीर की सांसें ठंडी हवा में घुलने लगीं। उसने यक्षिणी की आंखों में देखा। उनमें अब केवल रहस्य नहीं था, बल्कि भरोसे की एक हल्की झलक भी थी। दूसरा रत्न है सोने का कलश, जो जंगल के बीचों बीच पुराने मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, यक्षिणी ने कहा। और तीसरा, रात में खिलने वाले दुर्लभ फूलों की माला, जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन पवित्र है। उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी, जैसे हर शब्द किसी अदृश्य शक्ति से कंपन कर रहा हो। वीर उस आवाज में खो गया। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा है। उसके भीतर डर, जिज्ञासा और एक अजीब करुणा एक साथ उमड़ने लगे। उसे महसूस हुआ कि यक्षिणी की कैद केवल एक श्राप नहीं, बल्कि किसी अधूरी कहानी की परिणति है। उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वह किसी जीवित इंसान के दर्द जैसी थी, सच्ची और गहरी। वीर के भीतर कुछ बदल गया। उसका भय अब एक दृढ़ संकल्प में बदलने लगा था। उसने मुट्ठी बांधी और धीमे स्वर में कहा, मैं करूंगा यह सब, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वीर का चेहरा चमक उठा। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई।
और उसी क्षण जंगल की हवा स्थिर हो गई। पेड़ों की शाखाएं जैसे थम गईं, मानो सहमति दे रही हों। फिर दोनों साथ चल पड़े, जंगल की गहराई की ओर। अब अंधेरा और गाढ़ा हो गया था। हवा में एक मीठी पर सड़ी हुई गंध थी। हर कदम पर पत्तों के टूटने की आवाज गूंजती, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनके साथ चल रहा हो। वीर को लगा कि हर पेड़ उन्हें देख रहा है, हर जड़ कुछ फुसफुसा रही है। तालाब पास है, यक्षिणी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में चेतावनी थी। अब दूर से पानी की हल्की बूंदों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। हवा में नमी बढ़ गई थी। कुछ ही देर में वे एक चौड़े शांत तालाब के सामने खड़े थे। उसकी सतह पर नीली धुंध तैर रही थी और भीतर अजीब सी परछाइयां उभरती और फिर गायब हो जाती। वीर झुककर देखने लगा। पानी के नीचे कुछ हल्का सा चमक रहा था, नीली रोशनी जो किसी धड़कते दिल जैसी झिलमिला रही थी। यही रत्न है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज हवा में खो जाने जैसी धीमी थी। यह तुम्हें बुलाएगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा भी लेगा। वीर ने गहरी सांस ली। मिट्टी नम थी और उसकी गंध किसी पुराने कुएं जैसी थी। उसने तालाब की ओर कदम बढ़ाया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। हर कदम पर लगा जैसे कोई उसका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह थोड़ा डगमगाया, पर यक्षिणी की आवाज गूंजी, शांत रहो, डर को जगह मत दो। वीर ने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और आगे बढ़ता गया। पानी अब उसके सीने तक आ चुका था। रत्न अब और स्पष्ट दिख रहा था, तालाब के बीचों बीच। अचानक पानी की गहराई में हलचल हुई। सतह पर लहरें उठीं और उसी में से एक छाया उभरी, आधी धुंध, आधी आग की लपट जैसी। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें वीर का चेहरा झलक रहा था। क्यों खोज रहे हो इसे? वह बोली। यह तुम्हारे लिए नहीं है। वीर की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे देखा। यक्षिणी शांत खड़ी थी। यह छाया रक्षक है, उसने कहा। यह तुम्हें डराएगी। अगर तुम पीछे हटे तो कभी रत्न तक नहीं पहुंच पाओगे। वीर ने आंखें बंद की और फुसफुसाया, मैं डर को नहीं मानता। वह आगे बढ़ा। छाया ने पानी की ठंडी परत फेंकी जो उसके चेहरे से टकराई। जब उसने आंखें खोली, वह छाया अब उसी के रूप में बदल चुकी थी। क्या तुम खुद को हरा सकते हो? उस आवाज ने वीर की आत्मा को झकझोर दिया। उसने यक्षिणी की आंखों की चमक याद की, भरोसा, पीड़ा और वह वादा। वह छाया के आर पार गुजर गया। एक क्षण के लिए पानी उबलने लगा, नीली रोशनी चमक उठी, फिर सब शांत हो गया। जब वीर ने आंखें खोली, रत्न उसके सामने था, शांत, जीवंत और प्रकाशमान। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। रत्न के स्पर्श से पूरी झील में एक हल्की कंपन दौड़ गई। पेड़ हिलने लगे, हवा गूंज उठी और नीली रोशनी वीर की हथेली से उसकी नसों में बहने लगी। वह जल्दी से ऊपर तैरने लगा। किनारे पहुंचते ही यक्षिणी ने उसका हाथ थामा और उसे बाहर खींच लिया। दोनों कुछ क्षण वहीं बैठे रहे, थके, भीगे, लेकिन जीवित। वीर ने रत्न उसकी ओर बढ़ाया और बोला, यह तुम्हारा है। यक्षिणी ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब दर्द की जगह एक अनकहा अपनापन था। यह अब हमारा है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी मुस्कान में एक गहरी कृतज्ञता थी, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। वीर ने पहली बार महसूस किया कि यह यात्रा केवल यक्षिणी की मुक्ति की नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग भी थी। जंगल की हवा अब उतनी ठंडी नहीं लग रही थी। कहीं दूर उल्लू की आवाज आई और पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं। पर वीर जानता था, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी 2 और परीक्षाएं बाकी थीं। जंगल अब शांत था, लेकिन उस शांति में एक बेचैनी तैर रही थी। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूकर गुजर रही हो। वीर ने पीछे मुड़कर देखा। नीले रत्न की मंद चमक अब भी उसकी हथेली में झिलमिला रही थी। उसी नीली रोशनी में यक्षिणी का चेहरा किसी रहस्यमयी आभा से दमक रहा था। यह बस शुरुआत थी वीर, उसने कहा। आगे के कार्य इससे कहीं कठिन होंगे। उसकी आवाज में न भय था, न राहत, बस एक शांत स्वीकृति। वीर ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही जादू, वही रहस्य अब भी मौजूद था। वह मुस्कुराया। कठिन काम ही करने लायक होते हैं, लावण्या। उसका नाम सुनते ही यक्षिणी के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। वह मुस्कान किसी इंसान की नहीं लगती थी, पर उसमें अजीब सा सुकून था। जंगल की अंधेरी छायाएं उनके पीछे छूटती जा रही थीं। दोनों अब गांव की ओर लौट रहे थे। उनके बीच शब्द कम और मौन ज्यादा था, लेकिन वह मौन किसी दूरी का नहीं,
एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक था। वीर को महसूस हुआ कि यह यात्रा अब केवल यक्षिणी की मुक्ति की नहीं रही, यह उसकी अपनी आत्मा की यात्रा बन चुकी थी, अपने डर से आगे बढ़ने की, अपने भीतर के विश्वास और प्रेम को पहचानने की। गांव के किनारे पहुंचते ही दोनों ने थोड़ी देर विश्राम किया। वीर ने नीले रत्न को सावधानी से रखा। उसकी चमक अब भी जीवित थी, जैसे वह किसी प्राचीन हृदय की धड़कन हो। अब दूसरा कार्य, यक्षिणी ने धीरे से कहा। सोने का कलश, वीर ने दोहराया। उसकी आवाज में थकान नहीं बल्कि उत्साह था। उन्होंने अगले दिन भोर में यात्रा शुरू की। गंतव्य था देवगढ़ के जंगलों के भीतर दफन वह पुराना मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ और घने होते गए। धूप की एक भी किरण जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हवा में नमी और ठंडक थी। हर सरसराहट अब किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी थी। वीर को बार बार महसूस होता कि कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हैं। कभी पीछे से कदमों की आहट आती, पर जब वह मुड़ता वहां कुछ नहीं होता। यह जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं भरा है, यक्षिणी ने कहा, यह स्मृतियों से भरा है। हर झोंका, हर सरसराहट किसी बीती आत्मा की गूंज है। वीर ने सिर हिलाया, पर कुछ कहा नहीं। उसके भीतर डर और आकर्षण का संगम हो रहा था। फिर भी यक्षिणी के साथ चलते हुए उसे एक अजीब सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढक रही हो। घंटों चलने के बाद जंगल अचानक खुल गया और सामने वह प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं, मूर्तियों पर धूल और काई जमी थी। सूरज की रोशनी मुश्किल से दीवारों को छू पा रही थी, लेकिन मंदिर के द्वार के भीतर से हल्की सुनहरी चमक झिलमिला रही थी। शायद वही कलश। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी और हर कोने में धूल उड़ रही थी। पत्थर की टूटी मूर्तियां, झुकी छतें और गूंजते गलियारे, सब कुछ रहस्यमय था। वीर के कदमों की आहट मंदिर की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे कोई अदृश्य प्रतिध्वनि उसे पुकार रही हो। सावधान रहना, यक्षिणी ने कहा, यह मंदिर जीवित है। वे दोनों धीरे धीरे मुख्य कक्ष तक पहुंचे। कमरे के केंद्र में एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर सोने का कलश रखा था। उसकी चमक अंधकार को पीछे धकेल रही थी। कलश के चारों ओर हवा जैसे थरथरा रही थी। यही है वह कलश, यक्षिणी ने कहा, पर इसे पाना आसान नहीं। मंदिर के देवता अब भी इसे अपना मानते हैं। वीर ने चारों ओर देखा। दीवारों पर बने चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। कमरे का तापमान गिर गया। हवा भारी और ठंडी हो गई। उसने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। हर कदम मंदिर की नींव को हिला रहा था। जैसे ही वह कलश के पास पहुंचा, दीवारों से अजीब ध्वनियां आने लगी। न पूरी तरह मंत्र, न फुसफुसाहट, कुछ बीच का, कुछ अलौकिक। अचानक एक तेज झोंका आया और सारे दीप बुझ गए। अब केवल कलश की सुनहरी रोशनी बची थी। वीर ने हाथ बढ़ाया, तभी जमीन कांपी, पत्थरों से धूल उठी और मूर्तियों की आंखें चमक उठी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कलश को छू लिया। उस पल हवा में एक गूंज उठी, जैसे सैकड़ों सालों से बंद कोई द्वार खुल गया हो। ठंडी हवा का भंवर उनके चारों ओर घूम गया। वीर ने संतुलन संभाला और कलश को सावधानी से उठा लिया। यक्षिणी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में स्नेह और राहत थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। अब यह केवल मेरा नहीं, हमारा प्रयास है। वीर ने उसकी ओर देखा। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, जिसमें सदियों की कहानी दबी थी। बाहर लौटते वक्त जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। हवा अब ठंडी नहीं बल्कि परिचित सी लगी। धुंध हट चुकी थी। रास्ते में यक्षिणी ने कहा, अब केवल अंतिम कार्य बाकी है, लेकिन वही सबसे कठिन है, क्योंकि वह भीतर का है, बाहर का नहीं। वीर ने उसकी आंखों में झांका। अब उनमें सिर्फ रहस्य नहीं था, रोमांच और स्नेह भी था। वह मुस्कुराया। जो भीतर का है वही असली है, लावण्य, और मैं तैयार हूं। जंगल की हवा उनके चारों ओर घूमी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति उनकी स्वीकृति दे रही हो। दूर पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, इस बार डर से नहीं, शायद आशीर्वाद के संकेत में। अंधेरा अब और भी गाढ़ा था। नीले रत्न और सोने के कलश की चमक पीछे छूट चुकी थी, पर उनकी स्मृति वीर के दिल में गूंज रही थी। अब जो आगे था वह केवल एक और कार्य नहीं, किसी नियति की अंतिम परीक्षा थी। उसकी सांसें गहरी थीं, दिल की धड़कन तेज, पर इस बार
वह डर से नहीं भाग रहा था। डर अब उसका शत्रु नहीं, उसका मार्गदर्शक बन चुका था। हर कदम उसे और मजबूत बना रहा था और हर सांस उसे यह याद दिला रही थी कि यह यात्रा केवल यक्षिणी की मुक्ति नहीं, उसकी आत्मा की सच्चाई का सामना करने की भी थी। जंगल की हवा में एक ठंडी पर शांत गंध घुली थी, मानो प्रकृति भी इस अगली परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं अब भी हल्की हवा के साथ धीरे धीरे झूल रही थीं। ऐसा लगता था मानो उन्हें एहसास हो कि दो आत्माएं उस प्राचीन शक्ति की ओर बढ़ रही हैं जो सदियों से किसी गहरी नींद में सोई हुई थी। यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा, रात के फूल केवल उन्हें दिखाई देते हैं जिनका मन पूर्णतः स्थिर होता है। अगर जरा सा भी भय या संदेह आया तो रास्ता खुद को बदल लेगा। उसकी आवाज में एक अनोखा संतुलन था, धीमी पर दृढ़, जैसे सैकड़ों वर्षों का अनुभव उसे एक वाक्य में समाया हो। वीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अडिग विश्वास झलक रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा। यक्षिणी के होंठों पर एक हल्की लेकिन अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। भरोसा ही सबसे बड़ा मंत्र होता है, उसने उत्तर दिया। वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में उतर गए। हवा अब और ठंडी, भारी और नमी से भरी हो गई थी। पत्तों पर ओस की बूंदें जमी थीं, जो अंधेरे में हल्की सी नीली चमक छोड़ रही थी। वीर को एक क्षण के लिए लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, दो नहीं बल्कि अनगिनत आंखें। पर जब वह मुड़ा, वहां सिर्फ पेड़ थे और हवा की धीमी सरसराहट। नीचे सूखे पत्तों के टूटने की हर आवाज किसी चेतावनी जैसी लग रही थी। कभी कभी दूर से कोई कराहसी सुनाई देती, कभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराहट, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अचानक यक्षिणी ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, पर उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। शांत रहो, उसने धीरे से कहा। रात के फूल डर से दूर रहते हैं। उनके आसपास का जंगल अब किसी और ही दुनिया का प्रतीत हो रहा था। पेड़ों के बीच कहीं दूर से हल्की नीली रोशनी झिलमिलाने लगी, इतनी कोमल कि वह किसी स्वप्न की तरह लग रही थी। मिट्टी की गंध में अब एक मीठी पर अपरिचित सुगंध घुल चुकी थी। वीर ने आगे देखा। झाड़ियों के बीच छोटे छोटे फूल चमक रहे थे। वे फूल ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें कोई आत्मा बसी हो, जो सांस ले रही हो। हर फूल नीले और चांदी के बीच झिलमिला रहा था और हवा में एक हल्की गूंज थी। यही है, यक्षिणी ने कहा। उसकी आंखें उस दृश्य में खो गईं। वीर ने महसूस किया कि यह सिर्फ सौंदर्य नहीं था, यह जीवित था। हर फूल किसी धड़कन की तरह कंपन कर रहा था। हवा में उनकी महक गहरी होती जा रही थी, मीठी पर भारी, जैसे कोई भूली हुई स्मृति दिल को खींच रही हो। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। रास्ता संकरा था और जड़ों का जाल उनके पैरों के नीचे फैला हुआ था। कभी कोई जड़ हल्की सी हिल जाती, मानो उसने सांस ली हो। वीर ने अपने कदमों को संभाल कर रखा और यक्षिणी की आंखों में झांका। उसमें एक रहस्य था, ऐसा जो भय से अधिक आकर्षक था। याद रखना, यक्षिणी ने कहा, ये फूल आत्माओं की तरह हैं। इन्हें तोड़ना मत, बस छूना है। वे खुद चुनेंगे कि कौन योग्य है। वीर ने सांस रोकी और माला की ओर हाथ बढ़ाया। उसी क्षण हवा में कंपन हुआ। झाड़ियां हिलीं और उनके बीच से धुएं जैसी पारदर्शी आकृतियां उभरीं। वे फूलों के चारों ओर घूमने लगीं, मानो उनकी रक्षा कर रही हों। वीर ने डर महसूस किया, पर यक्षिणी की उंगलियों का स्पर्श उसे शांत कर गया। यह तुम्हारी परीक्षा है, उसने कहा। वे देख रही हैं कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। वीर ने आंखें बंद की। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। भय और बेचैनी के पार उसे अपने अस्तित्व का बोध हुआ। फूलों की गंध अब उसकी सांसों में बस गई थी। उसने धीरे से माला को छुआ। नीली रोशनी फूटी, शांत लेकिन प्रचंड। पूरे जंगल का अंधकार मानो उस प्रकाश में पिघल गया। वे धुएं सी आत्माएं एक क्षण के लिए ठिठक गईं, फिर धीरे धीरे विलीन हो गईं। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह और गर्व झलक रहा था। तुमने कर दिखाया, वीर, उसने कहा। वीर ने माला को उठाया। अब जंगल पहले जैसा नहीं था। हवा में जीवन का कंपन था, पर उसी क्षण ठंडी हवा का एक झोंका आया। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और उनके तनों पर पुरानी आकृतियां उभर आईं, चेहरे जैसे जो देख रहे हों। ये क्या है? वीर ने धीरे से पूछा। यक्षिणी की आंखें गहरी हो गईं। जंगल हमें देख रहा है। उसे पता चल गया है कि तीनों कार्य पूरे हो चुके हैं। अब समय है अंतिम रहस्य जानने का।
वीर ने माला को कसकर पकड़ा। कौन सा रहस्य? यक्षिणी की आवाज टूट रही थी। मैं सिर्फ श्रापित नहीं हूं वीर, मैं वही हूं जिसने यह श्राप दिया था। वीर के कदम ठिठक गए। क्या मतलब? उसकी आंखों में आंसू थे। सदियों पहले मैं इस जंगल की रक्षक थी। मुझे जीवन, सौंदर्य और शक्ति का वरदान मिला था। लेकिन मैंने अपने प्रेमी को अमर करने की कोशिश की और उसके बदले में यह भूमि श्रापित हो गई। मैं खुद उस श्राप का हिस्सा बन गई। वीर की सांस रुक गई। तो तुम्हारी मुक्ति का मतलब तुम्हारा अंत है? यक्षिणी ने आंखें बंद की। हाँ, ये 3 वस्तुएं, रत्न, कलश और माला, मेरे अस्तित्व के 3 हिस्से हैं। इन्हें मिलाने से मेरा बंधन टूटेगा, लेकिन मैं भी विलीन हो जाऊंगी। वीर की आंखों में नमी थी। तुम्हें खोना मुक्ति नहीं लगता लावण्य, यह तो फिर से सजा होगी। यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मुक्ति ही प्रेम का दूसरा नाम होती है। हवा में फिर कंपन हुआ। नीले फूलों की रोशनी उनके चारों ओर फैलने लगी। वीर ने माला आगे बढ़ाई। यक्षिणी ने उसे स्वीकार किया। उसी पल पूरा जंगल रोशनी से नहा गया। पेड़, हवा, धुंध, सब कुछ चमकने लगा और फिर सन्नाटा छा गया। जहां वह खड़ी थी वहां अब सिर्फ नीली रोशनी का एक छोटा सा बिंदु बचा था, जो धीरे धीरे वीर की हथेली में उतर आया। वह स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांसें थमी हुई थीं, पर हवा में अब सड़न नहीं थी, सिर्फ फूलों की महक थी। उस रात वीर ने महसूस किया कि कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर ही पूर्णता पाते हैं। कुछ आत्माएं भले ही मुक्त हो जाएं, लेकिन अपनी उपस्थिति हमेशा उन दिलों में छोड़ जाती है जो उन्हें सच में महसूस करने की हिम्मत रखते हैं। जंगल की हवा अब भी ठंडी थी, पर उसमें भय नहीं था। सिर्फ एक शांत रहस्य और एक अधूरे प्रेम की गूंज थी, उस भरोसे की जो भय के बीच जन्म लेता है। यक्षिणी की आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहली बार मिलने पर थी। उसमें अब एक गहराई थी, जैसे सदियों का दुख और प्रेम दोनों एक साथ ठहर गए हों। धीमी आवाज में वह बोली, वीर, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी लंबी उम्र से अकेली हूं। श्राप ने सिर्फ मेरा जीवन ही नहीं छीना, उसने मेरे भीतर का हर रिश्ता भी तोड़ दिया। उसके शब्दों में कंपन था, लेकिन उनमें एक अजीब सच्चाई भी झलक रही थी। वीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर उनमें साहस भी झलकता था। उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने धीमे से कहा। मैं हूं तुम्हारे साथ, हर अंधेरे, हर श्राप में। उस पल हवा थम गई। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, मानो पूरा जंगल उनकी प्रतिज्ञा को सुन रहा हो। उनका संबंध अब सिर्फ सहयोग या कर्तव्य नहीं रहा था, यह कुछ और था, कुछ गहरा। 2 आत्माओं का मिलन जो एक दूसरे की पीड़ा में अपना अर्थ पा रही थी। डर और साहस के बीच जो नाजुक धागा था, वही अब उनके प्रेम की जड़ बन चुका था। उनके सामने 3 वस्तुएं रखी थीं, नीला रत्न, सोने का कलश और रात के फूलों की माला। चांदनी में हल्के हल्के चमकते हुए वे जैसे जीवित लग रहे थे। वीर ने उन्हें देखा और बोला, यह सब अब बस वस्तुएं नहीं हैं, यह हमारी यात्रा का प्रतीक है, हमारे भीतर के हिस्से। यक्षिणी मुस्कुराई, और अब यह हमें अगले सत्य तक ले जाएंगी। वे दोनों जंगल की ओर गहराई में बढ़े, जहां अंधकार गाढ़ा था और पेड़ों की शाखाएं इतनी सघन कि आसमान तक दिखाई नहीं देता था। हर कदम पर कुछ बदल रहा था, हवा का बहाव, पत्तों की आवाज, यहां तक कि धरती की गंध भी। कभी कभी वीर को लगता जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो, धीमी भारी सांसें जो उसकी अपनी धड़कन के साथ तालमेल बना रही थीं। यही है वह हिस्सा, यक्षिणी ने कहा, जहां श्राप जन्मा था। वीर ने चारों ओर देखा। हर पेड़ की छाल पर पुराने निशान उकेरे हुए थे, जैसे किसी ने आग में जलते हुए हाथों से उन्हें बनाया हो। जमीन पर हल्की धुंध थी जो उनकी एड़ियों से लिपटकर ऊपर उठती और फिर गायब हो जाती। ये निशान किसके हैं? वीर ने पूछा। यक्षिणी ने धीरे से कहा, मेरे परिवार के बहुत पहले, जब इस जंगल में एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था। उन्होंने प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति उन्हें नहीं झुकी। उसने उन्हें निगल लिया और मैं बच गई, या शायद बस बंध गई। उसके शब्द हवा में गूंज गए। वीर ने देखा उसकी आंखें अब सिर्फ दुख से नहीं बल्कि आत्मग्लानि से भी भरी थीं। तुम्हारा किया हुआ अपराध नहीं था, वीर बोला, वह तुम्हारी नियति थी, लेकिन अब यह किस्मत यहीं खत्म होगी। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा।
उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो धीरे धीरे सच्चे स्नेह में बदल गई। तुम नहीं जानते वीर, उसने कहा, इतने वर्षों में मैंने कितनों को देखा है जो आए, डरे और भाग गए, लेकिन तुम रुक गए। तुमने मुझे देखा, सच में देखा। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थामे रखा। उनके बीच का मौन अब शब्दों से कहीं गहरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल की ऊर्जा बदलने लगी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और धुन धुन के चारों ओर घूमने लगी। कभी हवा में किसी के नाम की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी दूर से किसी के रोने की आवाज। जंगल अब हमें परख रहा है, यक्षिणी ने कहा। यह देखना चाहता है कि क्या हम उस सच्चाई को सह पाएंगे जो इसमें छिपी है। वीर ने सिर झुकाया। चेहरे पर थकान थी पर मन में स्थिरता। हमें इसे पार करना होगा, साथ मिलकर, उसने कहा। एक पल के लिए यक्षिणी की मुस्कान लौट आई। हाँ, साथ। उनकी चाल धीमी लेकिन दृढ़ थी। हर पत्ते की सरसराहट अब किसी संकेत जैसी लगने लगी थी। पेड़ों की छालों पर नीले, हरे और सुनहरे रंग की अजीब रोशनियां चमकने लगीं। कभी कभी जमीन पर चलती छायाएं किसी जीव के आकार की होती, पर जब वे मुड़कर देखते वहां कुछ नहीं होता। यह भ्रम नहीं है, यक्षिणी ने कहा। ये जंगल के प्रहरी हैं। ये हमारी तैयारी को परख रहे हैं। वीर ने गहरी सांस ली। तो चलो, हम तैयार हैं। अचानक हवा का एक तेज झोंका उठा। ठंड हड्डियों तक उतर गई। पेड़ों के बीच से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। जमीन पर बने निशान चमक उठे, जैसे किसी ने उन पर मंत्र लिखे हों। श्राप का केंद्र पास है, यक्षिणी ने फुसफुसाया। अब उनके सामने एक खुला मैदान था। बीच में एक विशाल पत्थर खड़ा था, जिस पर पीपल की जड़ें चिपकी हुई थीं। जड़ों के बीच से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, वही स्रोत जिसने सदियों से सब कुछ बांध रखा था। वीर ने पूछा, क्या यही है? यक्षिणी की आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ, यही वह जगह है जहां मुझे दफन किया गया था, जहां मेरे परिवार का अंत हुआ और जहां से यह सब शुरू हुआ। वह धीरे धीरे घुटनों के बल झुकी, जड़ को छुआ। चेहरा शांत था, पर उंगलियां कांप रही थीं। अब समय आ गया है वीर, श्राप तोड़ने का, लेकिन इसके साथ मुझे भी जाना होगा। वीर का गला सूख गया। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। यक्षिणी मुस्कुराई। तुम मुझे खोओगे नहीं वीर, मैं तुम्हारे भीतर रहूंगी, तुम्हारे हर साहस में, हर सांस में। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। वीर ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और नीला रत्न, सोने का कलश और माला पत्थर पर रख दिए। तीनों वस्तुएं चमकने लगीं, पहले हल्की, फिर इतनी तेज कि उसने आंखें बंद कर लीं। जंगल गरजने लगा, धरती कांपी और हवा में एक तीखी गंध फैली। यक्षिणी ने वीर का चेहरा अपने हाथों में लिया। याद रखना, उसने कहा, प्रेम ही असली मुक्ति है। उसके शब्द हवा में घुल गए और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब वीर ने आंखें खोलीं, वह अकेला था। पेड़ स्थिर थे, हवा सामान्य और आसमान पहली बार साफ था। जमीन पर वही तीन वस्तुएं थीं, पर अब उनमें कोई चमक नहीं थी। वीर ने नीला रत्न उठाया। वह ठंडा था, शांत, लेकिन उसमें किसी की सांस जैसी धड़कन थी। दूर जंगल के पार एक हल्की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत परिचित। वीर। वह मुस्कुराया। डर, शांति, दुख और प्रेम सब एक हो चुके थे। जंगल अब श्रापित नहीं था और वीर जानता था वह भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने एक गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आई थी। वह वही खामोशी थी जो किसी तूफान के आने से पहले महसूस होती है, जब शरीर कांपता है लेकिन आत्मा दृढ़ हो जाती है। उसे अब समझ आने लगा था कि डर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उसे स्वीकारना और समझना ही असली साहस होता है। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी और उस गंभीरता में वीर को वही भरोसा महसूस हुआ जो किसी अंधेरे कमरे में अचानक जलती एक छोटी लौ से मिलता है। जंगल अब हमें देख रहा है, यक्षिणी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। हर सांस, हर कदम, सब एक परीक्षा है। वीर ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो, इस परीक्षा को खुद जवाब देते हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता गूंज उठी। हवा अब बदल चुकी थी, ठंडी नहीं बल्कि भारी। हर पत्ती, हर डाल जैसे किसी अदृश्य धड़कन से जुड़ी हुई लग रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में नहीं, खुद से हिल रही थीं। पत्तियों की सरसराहट अब किसी भाषा जैसी लग रही थी, मानो कोई रहस्यमय संवाद चल रहा हो। फुसफुसाहटें, चेतावनियां,
दुआएं सब एक साथ घुली हुई थीं। जमीन पर सूखे पत्ते अपने आप घूमने लगे और धुंध की लहरें उनके पैरों के चारों ओर लिपटने लगीं। वीर ने यक्षिणी की ओर देखा। क्या यह वही शक्ति है? हाँ, यक्षिणी ने कहा। श्राप जाग चुका है। यह जंगल सिर्फ जगह नहीं, यह जीवित है। यह जानता है कि हम इसके दिल की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल के भीतर जैसे हर जीव अचानक शांत हो गया। पक्षी गुम हो गए, कीड़े मकोड़े मिट्टी के भीतर छिप गए और हवा स्थिर। पेड़ों की जड़ों के नीचे से नीली रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे हवा में फैल गई। वह रोशनी ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ बेचैन कर देने वाला था, जैसे किसी का दबा हुआ गुस्सा जो वर्षों से सुलग रहा हो। वीर ने अपने कदम रोक ली। उसके सीने में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसी पल उसने महसूस किया कि यक्षिणी की उंगलियां उसकी हथेली में कसकर बंधी हैं, ठंडी पर स्थिर। डर मत, यक्षिणी ने कहा। यह जंगल का पहला सवाल है। क्या हम पीछे हटेंगे? वीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। नहीं, अब नहीं। उसके शब्द हवा में गूंजे और उसी पल झिलमिलाती नीली रोशनी और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं अचानक झुकने लगीं, जैसे उन पर कोई अदृश्य बोझ आ गया हो। हवा घूमने लगी और एक गोलाकार भंवर उनके चारों ओर बन गया। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और आंखें बंद कर लीं। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, नरम नहीं बल्कि प्राचीन। वह कुछ फुसफुसा रही थी, एक ऐसी भाषा में जो वीर ने पहले कभी नहीं सुनी थी। हवा ने जैसे उसका जवाब दिया, झिलमिलाहट धीमी पड़ने लगी। वीर ने देखा कि यक्षिणी की आंखों से हल्की नीली चमक निकल रही थी। उसकी त्वचा अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वह कुछ और थी, कुछ ऐसा जो पृथ्वी और आकाश के बीच का था। यह शक्ति, वीर ने फुसफुसाया, यह तुम्हारी है। यक्षिणी ने आंखें खोली। उनमें दर्द था, पर उसके साथ एक तेज भी। यह मेरा हिस्सा है और मेरा श्राप भी, लेकिन अब इसे खत्म करना तुम्हारा हिस्सा है, वीर। वीर ने सिर झुका लिया। उसके भीतर डर था, पर प्रेम उससे बड़ा था। उसे महसूस हुआ कि यक्षिणी सिर्फ एक रहस्यमयी आत्मा नहीं, बल्कि उस डर का रूप थी जिसे उसने जीवन भर दबा रखा था और जिसे अब वह जीतना चाहता था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। उनके चारों ओर की हवा अब धड़कने लगी थी। नीली चमक बढ़ रही थी। हर दिशा से आवाजें आने लगीं। कुछ मानो दुआएं कर रही थी, कुछ चीख रही थी। ये जंगल हमसे पूछ रहा है, यक्षिणी ने कहा, क्या हम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इसके साथ सब कुछ बदल जाएगा। वीर ने उसकी आंखों में देखा। अगर इसका मतलब तुम्हारी मुक्ति है, तो हां, चाहे जो भी कीमत हो। पेड़ों की शाखाएं अचानक आसमान की ओर उठी। हवा में धुएं, राख और बारिश की गंध घुल गई। नीली रोशनी अब तेज होकर सफेद में बदलने लगी। वीर ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी हो रही हैं, जमीन कांप रही है, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा है। यह क्या हो रहा है? उसने चिल्लाया। यह शक्ति हमें परख रही है, यक्षिणी ने कहा। यह देखना चाहती है कि तुम्हारा दिल सच में स्थिर है या सिर्फ दिखावे में साहसी। वीर ने आंखें बंद की। कानों में सिर्फ हवा की गर्जना थी, पर भीतर भीतर उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई दी। डर को थामो मत, उसे बहने दो। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर फैलती ठंड को स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर होने लगी और सांस सामान्य हो गई। जब उसने आंखें खोली तो दृश्य बदल चुका था। पेड़ स्थिर थे, हवा शांत, लेकिन उनके सामने अब वही विशाल पीपल का पेड़ था जिसके नीचे सब शुरू हुआ था। पर अब उसकी जड़ें जमीन में नहीं थीं, हवा में लहराती थीं। हम पहुंच गए हैं, यक्षिणी ने कहा। वीर ने देखा, पेड़ की जड़ों के बीच वही नीली रोशनी धड़क रही थी। यह कोई पत्थर नहीं, बल्कि जंगल का दिल था, श्राप का और शायद यक्षिणी का भी। उसने उसका हाथ पकड़ा। क्या यह आखिरी है? हाँ, उसने फुसफुसाया, और इसके बाद या तो मुक्ति होगी या अंत। वीर ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर जो भी हो, साथ होगा। उनकी हथेलियां एक दूसरे में कस गईं। हवा फिर से बहने लगी, इस बार ठंडी नहीं, गर्म, जैसे जंगल अब उन्हें रोक नहीं रहा था, बल्कि आगे बढ़ा रहा था। वीर ने महसूस किया कि अब डर उसके भीतर कहीं नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी, स्थिर और पूर्ण। पेड़ की जड़ें चमकने लगी, नीली रोशनी तेज होकर आसमान तक उठी। जंगल फिर से गूंज उठा, इस बार दर्द से नहीं, मुक्ति से। वीर ने यक्षिणी की ओर देखा। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब यह खत्म होगा,
उसने धीरे से कहा। और अगले ही पल पूरा जंगल उजाले में डूब गया। हवा में फुसफुसाहटें अब प्रार्थनाओं में बदल गईं। पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और वीर ने महसूस किया श्राप टूट चुका था। जब उसने आंखें खोलीं, यक्षिणी वहां नहीं थी। बस उसकी रात के फूलों की माला जमीन पर पड़ी थी। वीर घुटनों के बल झुका और माला अपनी हथेलियों में उठा ली। फूल अब मुरझाए नहीं थे, वे हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैं चली गई हूं, पर कहीं नहीं गई। जहां साहस और प्रेम रहेगा, वहां मैं रहूंगी। वीर ने आंखें बंद की। उसकी सांसें गहरी थीं, पर दिल शांत। जंगल अब नया लग रहा था, जैसे उसने फिर से जन्म लिया हो। और उस नए जीवन के बीच वीर ने महसूस किया यक्षिणी सच में मुक्त हो गई थी, और शायद वह भी। हवा अचानक भारी हो गई, पेड़ों की शाखाएं झूमने लगीं, और जमीन के नीचे से एक धीमी गहरी गूंज उठी, जैसे धरती खुद चेतावनी दे रही हो। वीर ने माला को अपनी दोनों हथेलियों में कसकर थाम लिया। रात के फूलों की हल्की नीली और सुनहरी आभा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राचीन शक्ति ने उसके भीतर दस्तक दी हो। यक्षिणी ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में अब ना भय था, ना कोई असमंजस, बस एक अद्भुत शांति थी। यही वह क्षण है, उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा। जहां श्राप का हृदय जागता है, लेकिन सावधान रहना वीर, इस शक्ति को छूना अपने ही भीतर के अंधेरे को छूने जैसा है। वीर ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि माला का हर फूल किसी न किसी भावना से बंधा था, प्रेम, विश्वास, पीड़ा और भय। जैसे ही उसने उंगलियों से माला को छुआ, एक गर्म लहर उसकी हथेलियों से उसके दिल तक पहुंची। अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य तैरने लगे। वह देख रहा था सदियों पुराना देवगढ़ का जंगल, हरियाली से भरा, जीवंत और शांत। वहीं बीचों बीच यक्षिणी थी, इंसानों जैसी, मुस्कुराती हुई अपने परिवार के साथ। लेकिन पल भर में सब कुछ बदल गया। आकाश काला पड़ गया, पेड़ों की जड़ें कांपने लगीं और धरती फट गई। अंधकार की एक प्रचंड लहर उठी और पूरे जंगल को निगल गई। वीर की सांस रुक गई। उसने देखा कि वही अंधेरी लहर यक्षिणी के शरीर में समा गई। उसकी आंखें नीली आग की तरह जल उठीं, हाथों से चमकती रोशनी निकली और वही जंगल की आत्मा बन गई। वीर ने कांपती आवाज में कहा, तो यह श्राप तुम्हारे कारण नहीं, बल्कि उस शक्ति की वजह से है जिसने तुम्हें इस्तेमाल किया। यक्षिणी की आंखों में आंसू झिलमिलाए। हां, उसने फुसफुसाया, मैं कभी दुष्ट नहीं थी, लेकिन शक्ति अंधी होती है। उसने मेरे प्रेम, मेरे परिवार, सबको मुझसे छीन लिया, और अब वही ऊर्जा इस पेड़ में बंधी है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो देवगढ़ फिर उसी अंधकार में डूब जाएगा। वीर ने दृढ़ता से उसका कंधा थामा। हम इसे खत्म करेंगे, साथ में। यक्षिणी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज हवा में घुल गई। साथ में। दोनों धीरे धीरे उस विशाल पीपल के पेड़ की ओर बढ़े, जिसके नीचे सदियों से श्राप सोया पड़ा था। हवा में अब बिजली जैसी गंध थी और जमीन के नीचे से नीली लहरें उठ रही थीं। माला को इसके हृदय में रखना होगा, यक्षिणी ने कहा, वहीं जहां यह सब शुरू हुआ था। वीर झुक गया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे मिट्टी नहीं थी, बल्कि एक गहरा गड्ढा था जिसमें नीली धड़कती हुई रोशनी लहरा रही थी। उसने माला को आगे बढ़ाया ही था कि अचानक हवा चीखने लगी। पेड़ की शाखाएं नीचे झुक आईं, मानो उसे रोकना चाहती हूं। जमीन फटने लगी और धुंध से मानव जैसी आकृतियां उभर आईं, वो आत्माएं जो सदियों से श्राप में कैद थीं। वीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन यक्षिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत डरो, उसने कहा, ये हमें रोकने नहीं, परखने आई हैं। तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास डर से बड़ा है। वीर ने उसकी आंखों में देखा। उस एक पल में समय जैसे ठहर गया। उसने माला को दोनों हाथों से थामा और उसे सीधे उस नीली धड़कती रोशनी में रख दिया। अचानक एक तेज धमाका हुआ। पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से राख झड़ने लगी, हवा में नीली चिंगारियां नाचने लगीं। वीर ने आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि माला की गर्माहट अब उसकी छाती में उतर रही है। जब उसने आंखें खोलीं तो पूरा जंगल उजाले में नहा चुका था। धुंध गायब थी, हवा शांत थी और यक्षिणी उसके सामने थी, मुस्कुराती हुई। लेकिन अब उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। वह किसी देवी जैसी लग रही थी, मानो जंगल की आत्मा बन गई हो। यक्षिणी, वीर की आवाज कांप गई। वह मुस्कुराई। श्राप टूट चुका है वीर,
लेकिन अब मुझे जाना होगा। यही मेरा अंत और मेरी मुक्ति दोनों है। नहीं, वीर ने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। यक्षिणी ने फुसफुसाया, तुम मुझे नहीं खोओगे। मैं इस हवा में रहूंगी, इस जंगल में, हर उस साहस में जो तुम्हारे भीतर है। धीरे धीरे उसकी देह से नीली रोशनी अलग हुई और हवा में विलीन हो गई। वीर ने चिल्लाया, लावण्या! लेकिन आवाज सिर्फ हवा में गूंजती रही। कुछ पलों बाद सब शांत हो गया। पेड़ों की शाखाएं हल्के झोंके में झूम रही थीं। जमीन पर वही माला पड़ी थी, पर अब उसमें कोई रोशनी नहीं थी। वीर ने माला को उठाया। फूल ठंडे थे, पर उनमें हल्की गर्माहट बाकी थी, जैसे कोई अब भी उसके साथ हो। उसने आसमान की ओर देखा। नीला रंग फैला हुआ था और हवा में वही रात के फूलों की सुगंध तैर रही थी। वीर मुस्कुराया। अब डर खत्म नहीं हुआ था, पर उसने उसे अपनाना सीख लिया था, और उसी स्वीकार में उसे सच्ची मुक्ति मिल गई थी। देवगढ़ के उस जंगल में रात फिर उतर आई थी, लेकिन इस बार अंधकार भय का नहीं, शांति का था। उसके भीतर से एक गर्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस चमकदार रोशनी ने उसकी हथेलियों की नसों को पार करते हुए उसकी आंखों में एक अनोखी चमक भर दी। उसी समय दूसरी यक्षिणी ने कहा, अब इसे ग्रहण करो। उसने सोने का कलश उसके सामने रख दिया। उस कलश के भीतर कुछ था जो दिखाई नहीं देता था, मगर उसकी उपस्थिति हर दिशा में महसूस की जा सकती थी। जब वीर ने उसे छुआ तो जैसे हवा में एक कंपन फैल गया। आसपास के पेड़, मिट्टी और पत्ते, सब कुछ जैसे उसकी हर हरकत को महसूस कर रहे थे। अंततः यक्षिणी ने रात में खिलने वाले फूलों की माला उठाई। फूल अब पहले से कहीं अधिक चमक रहे थे। उनकी खुशबू गहरी और रहस्यमयी थी, मानो किसी पुरानी स्मृति का रूप ले चुकी हो। उसने माला को कलश के ऊपर रखा और उसी क्षण तीनों वस्तुएं, माला, कलश और रत्न, एक साथ रोशनी में डूब गईं। वीर और यक्षिणी के चारों ओर हवा गोल गोल घूमने लगी। धुंध किसी जीवित शक्ति की तरह आकार बदल रही थी। याद रखना, यक्षिणी ने धीमी आवाज में कहा, अगर एक भी कदम गलत हुआ तो श्राप हमें भी निगल सकता है। वीर ने बिना हिचक सिर झुका दिया। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब डर उसका मालिक नहीं रहा। उसने दोनों हाथों से रत्न उठाया और उसे माला के नीचे रख दिया। अचानक एक विस्फोट जैसी आवाज हुई। हवा ने दिशा बदल ली। जंगल का हर पत्ता, हर जड़, हर पत्थर कांप उठा। नीली रोशनी आसमान की ओर उठी और फिर बिजली की तरह नीचे गिर गई। पेड़ों की शाखाएं झुक गईं और हवा की फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल चुकी थीं। लेकिन यक्षिणी की आवाज अब भी मंत्रों के बीच अडिग थी। विस्मृत भय का अंत हो, सत्य का आरंभ हो। उसके शब्दों के साथ ही हवा की दिशा फिर से बदली। धुंध का रंग नीले से सुनहरे में बदल गया। अब जंगल की गंध बदल चुकी थी। वह पहले जैसी नहीं रही। अब उसमें जीवन था, एक नई ताजगी का संकेत। वीर ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे उसके भीतर का डर और थकान बहकर बाहर निकल गए हों। उसने देखा कि यक्षिणी के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैल रही थी। यह शक्ति, वीर ने कहा, तुम्हारे भीतर लौट रही है। यक्षिणी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें शांति थी। नहीं वीर, यह शक्ति अब हमारे भीतर है, उसने कहा। तुम्हारे साहस ने इस जंगल को बचाया है और मेरे विश्वास ने याद दिलाया कि प्रेम अब भी सबसे बड़ी शक्ति है। वीर आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। हवा ठहर गई। यक्षिणी, उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारी मुक्ति में मेरा अंत भी शामिल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, प्रेम में अंत नहीं होता वीर, बस रूप बदलता है। न ठंडी, न डरावनी, बल्कि कोमल, जैसे किसी आशीर्वाद की तरह। फिर सब शांत हो गया। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, धुंध छंट गई और आसमान में पहली बार चांद साफ दिखाई दिया। तीनों वस्तुएं अब स्थिर थीं। रत्न की चमक मंद हो चुकी थी, कलश सुनहरा हो गया था और फूल सफेद। जंगल में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई अंधकार नहीं। क्या यह खत्म हो गया? वीर ने धीमे स्वर में पूछा। यक्षिणी ने आंखें बंद की। हाँ, श्राप टूट गया है, लेकिन अब मेरी डोर भी खुल गई है। उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी उठने लगी, वही जो सदियों से इस जंगल में कैद थी। वीर ने उसका चेहरा थामा। मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जाऊंगी नहीं, उसने फुसफुसाया। मैं इस हवा में रहूंगी, इस जंगल की हर सरसराहट में। जब भी कोई अपने डर पर विजय पाएगा, मैं वहीं रहूंगी। उसकी मुस्कान आखिरी थी,
जो वीर ने देखी, धीमी, शांत और अनंत। फिर वह रोशनी में विलीन हो गई। बस उसकी सुगंध बाकी रह गई, रात के फूलों जैसी। वीर अब अकेला खड़ा था, मगर अकेला नहीं था। उसकी हथेलियों में अब भी वही गर्माहट थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, पर उनमें जीवन था। नीला रत्न हल्की चमक में थिरक रहा था, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। और उस क्षण वीर ने समझ लिया, डर को खत्म नहीं किया जा सकता। उसे महसूस करना, स्वीकारना और प्रेम में बदल देना ही सच्ची मुक्ति है। वह मुस्कुराया। हवा चली, जंगल ने गहरी सांस ली, और शायद सदियों बाद पहली बार देवगढ़ का यह जंगल पूरी तरह शांत था, पर जीवित। वीर ने पुकारा। यक्षिणी ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब गहरी नीली रोशनी से जल रही थीं। यही श्राप का हृदय है, उसने कहा। यही वह आत्मा है जिसने सदियों तक मुझे बंधन में रखा था। अब यह हमें भी परखेगी। वीर ने महसूस किया कि उसके भीतर एक ठंडी डर की लहर दौड़ गई है, लेकिन उसी क्षण यक्षिणी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी सांसें एक लय में आ गईं। हम इसे साथ पार करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज हवा से भी स्थिर थी, लेकिन उसमें विश्वास की शक्ति थी। वीर ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और नीला रत्न उठाकर सोने के कलश के ऊपर रख दिया। तुरंत दोनों वस्तुएं चमक उठीं, पहले नीली, फिर सुनहरी। फिर उसने फूलों की माला उठाई। उस माला के हर फूल की पंखुड़ी अब जीवित लग रही थी, जैसे उनमें किसी दिल की धड़कन छिपी हो। अचानक जंगल गरज उठा। हवा ने दिशा बदल ली। धुंध के भीतर बिजली की चमक दौड़ी। वीर ने तीनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर रखीं, एक त्रिकोण के आकार में। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए, 9 और अंतिम मंत्र बोला। उसकी आवाज गूंज उठी, हर दिशा में फैलती हुई, जैसे जंगल के हर पेड़ और हर पत्थर उसे सुन रहे हों। जो सत्य है वही बचे, जो प्रेम है वही जिए, जो बंधन है वह अब मुक्त हो। मंत्र की गूंज के साथ नीली रोशनी आसमान तक उठी, फिर धरती पर गिरी और चारों ओर फैल गई। पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गईं, परछाइयां पीछे हटने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो। अब हवा चीख नहीं रही थी, वह गुनगुना रही थी। जंगल में अंधकार की जगह मिट्टी और फूलों की गंध घुलने लगी। पेड़ों की जड़ों से जो काला धुआं निकल रहा था, वह अब सुनहरी रोशनी में बदल चुका था। वीर ने यक्षिणी की ओर देखा। वह अब धीरे धीरे चमक रही थी। हर सांस के साथ उसका अस्तित्व हल्का हो रहा था। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, वहां स्वतंत्रता थी और सदियों पुरानी राहत का भाव। मैं अब मुक्त हूं, उसने कहा। वीर ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोला, और मैं भी। यक्षिणी मुस्कुराई, एक पारदर्शी कोमल मुस्कान जो हवा में घुल गई। उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। पहले उसके हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरा अस्तित्व सब प्रकाश में विलीन हो गया। उसके जाते जाते हवा में फूलों की सुगंध फैल गई, वही खुशबू जो वीर ने पहली रात महसूस की थी जब उसने देवगढ़ के उस रहस्यमयी जंगल में कदम रखा था। अब जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, लेकिन उनमें जीवन था। पत्तियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं। छोटे पक्षी फिर से चहकने लगे। कहीं दूर से पानी बहने की आवाज आई, स्वच्छ, शांत और सुकून देने वाली। वीर ने नीला रत्न उठाया। उसमें अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक हल्की गर्मी थी, जैसे उसमें किसी की सांस बाकी हो। वह मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। यक्षिणी, उसने कहा, अब तुम इस जंगल की आत्मा हो। पेड़ों की शाखाएं एक साथ हिल गईं और हवा में एक मधुर गंध फैल गई, मानो उसका उत्तर वहीं से आया हो। वीर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चल पड़ा। सूरज की रोशनी अब साफ थी, धरती नरम थी और हर कदम के साथ उसे महसूस हुआ कि अब डर कहीं नहीं था। वह उसका हिस्सा बन चुका था, जैसे छाया जो हमेशा प्रकाश के साथ चलती है। श्राप टूट चुका था और वीर समझ गया, यह सिर्फ मुक्ति नहीं बल्कि एक नया जन्म था। अब जंगल में कोई अंधकार नहीं था, सिर्फ शांति थी, सिर्फ हवा थी और उस हवा में गहराई से आती एक हल्की फुसफुसाहट। वीर, मैं यहीं हूं। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा। इस बार वह एक आत्मा नहीं बल्कि एक इंसान की तरह दिख रही थी। उसकी आंखों में जीवन की लौ थी। अगर तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम नहीं होता, उसने कहा, तो मैं आज भी उस अंधेरे में कैद होती। तुमने मुझे सिर्फ मुक्त नहीं किया, मुझे फिर से जीवित किया है। वीर ने उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान में सदियों की कैद के बाद की गहराई और शांति थी। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था यक्षिणी, उसने कहा।
मुझे लगा था मैं तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन असल में तुमने मुझे डर से आजाद किया। अब जंगल पूरी तरह पुनर्जन्म ले चुका था। वही जगह जो कुछ घंटे पहले तक अंधेरे और भय से कांप रही थी, अब जीवन की मधुरता से गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, लेकिन उन पर सुनहरी रोशनी थरथरा रही थी। दूर कहीं पानी की कलकल सुनाई दे रही थी। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर सुनहरे बिंदु बना रही थीं। छोटे पक्षी शाखाओं पर लौट आए थे। उनकी चहचहाट हवा में नई उम्मीद भर रही थी। सूखे पत्तों पर हरियाली की झलक थी, मानो जंगल ने खुद को यक्षिणी की मुस्कान से सजा लिया हो। यक्षिणी ने वीर का हाथ थामा और बोली, जानते हो, मैंने सैकड़ों बार सोचा था कि जब मैं आजाद हो जाऊंगी तो क्या महसूस करूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आजादी के क्षण में कोई मेरे साथ होगा। वीर ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, उसने कहा, और मैं भी नहीं। यह सफर सिर्फ श्राप तोड़ने का नहीं था, यह हमारा आरंभ था। यक्षिणी की आंखों में चमक थी। वीर ने चारों ओर देखा। अब यह जंगल जीवित है। तुम्हारी आत्मा इसकी हर सरसराहट में है, हर फूल की महक में, हर सांस में। यह जंगल अब तुम्हारा घर है और मेरा भी। चारों ओर जीवन की हल्की गूंज थी। जानवर धीरे धीरे अपने ठिकानों से बाहर आने लगे। एक हिरण झाड़ियों के पीछे से निकला और थोड़ी दूरी पर रुक गया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति। वीर ने महसूस किया, यह सिर्फ यक्षिणी की मुक्ति नहीं, बल्कि देवगढ़ के इस जंगल का पुनर्जन्म था। हर पेड़, हर जीव, हर धूल का कण जैसे पहली बार सांस ले रहा था। यक्षिणी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, उसने कहा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। वीर ने मुस्कुराकर कहा, क्यों जाओगी? अब यह सब हमारा है। ये जंगल, ये हवा, ये जीवन, हम इसे साथ संभालेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में हवा अब अलग लग रही थी, हल्की, ताजी और मानो गीत गा रही हो। पेड़ों से छनकर आती धूप उनके रास्ते पर गिर रही थी। जंगल मानो खुद उन्हें विदा कर रहा हो। जब वे गांव के पास पहुंचे तो लोग दूर से उन्हें देख रहे थे। पहले तो सब चुप रहे, फिर धीरे धीरे कान्हा फूंसी और सिसकियां सुनाई दी। किसी ने कहा, वह वीर है। किसी ने फुसफुसाया, उसके साथ वही स्त्री है जो जंगल की आत्मा थी। जैसे जैसे वे करीब आए, लोगों के चेहरों पर डर की जगह आश्चर्य और फिर श्रद्धा ने ले ली। वीर और यक्षिणी गांव के बीच पहुंचे। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े। क्या सच में जंगल अब शांत है? एक ने पूछा। वीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अब कोई डर नहीं। जंगल अब जीवित है, लेकिन उसमें सिर्फ जीवन है। धीरे धीरे लोगों की आंखों में भरोसा उतर आया। कुछ ने खुशी से ताली बजाई, कुछ ने झुककर प्रणाम किया, और जब यक्षिणी ने बोलना शुरू किया तो पूरा गांव शांत हो गया। उसकी आवाज में मधुरता थी, जैसे कोई पुराना राग। मैं वही हूं जिसे तुमने कभी भय का रूप माना था, उसने कहा, पर भय भी प्रेम के बिना अधूरा है। इस जंगल की शक्ति कभी बुरी नहीं थी, सिर्फ अधूरी थी। वीर के विश्वास ने उसे पूर्ण किया। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। कुछ के चेहरे पर आंसू थे, कुछ के होठों पर मुस्कान। सूरज ढलने लगा। गांव ने पहली बार सुकून से सांस ली। पेड़ों की छांव में दीप जलाए गए। हवा में खुशबू फैल रही थी। हर घर में हंसी थी। यक्षिणी अब केवल एक आत्मा नहीं थी, वह जीवन का प्रतीक थी, और वीर उसका साक्षी। उनकी कहानी अब सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि हर उस दिल की थी जिसने कभी डर से लड़ते हुए प्रेम को चुना। रात के अंत में जब सब शांत हो गया, वीर और यक्षिणी ने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे, जैसे जंगल के पुराने रहस्य अब आकाश में अमर हो गए हों। यक्षिणी ने फुसफुसाया, अब डर नहीं वीर, अब सिर्फ जीवन है। वीर ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराया। हवा चली, पेड़ों की शाखाएं झुकी। जंगल ने फिर से सांस ली, और यह सांस अब सच्ची मुक्ति की थी। जंगल की छाया अब केवल याद बन चुकी थी, शांत, सौम्य और प्रेम से भरी। जिस जगह कभी अंधकार और फुसफुसाहटों का राज्य था, वहां अब खुशियों और जीवन की गूंज थी। वीर और यक्षिणी ने महसूस किया कि उनका प्रेम केवल एक श्राप तोड़ने या एक आत्मा को मुक्त करने की यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसने पूरे गांव को नई ऊर्जा, नई उम्मीद और विश्वास का एहसास कराया था। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग अपने घरों के आंगनों में दिए जला रहे थे। गलियों में रंगीन फूलों की मालाएं लटक रही थीं। बच्चों की हंसी हवा में तैर रही थी। स्त्रियां मिट्टी के दियों को रोशनी से भर रही थीं।
पुरुष चौपाल के पास सजावट में व्यस्त थे। ढोलक और बांसुरी की ध्वनियां पूरे गांव में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह केवल एक शादी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का उत्सव हो। प्रेम, साहस और मुक्ति का मिलन। वीर अपने कमरे में खड़ा दर्पण के सामने तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो जंगल के अंत में महसूस हुई थी। ना कोई भय, ना कोई अस्थिरता। वह हल्के से मुस्कुराया और खुद से कहा, आज केवल यक्षिणी से विवाह नहीं हो रहा, यह उस विश्वास का उत्सव है जिसने हमें बचाया। उधर यक्षिणी अपने कक्ष में शांत भाव से बैठी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच से छन रही थीं। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी जो उसकी मुक्ति की रात में थी। उसने अपने बालों में वही फूल लगाए जो कभी रात के समय उसे श्रापित पेड़ के नीचे चमकते दिखाई देते थे। अब वे फूल किसी भय का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की निशानी थे। उसने खुद से फुसफुसाया, अब कोई अंधेरा नहीं, अब सिर्फ प्रकाश है। जैसे ही शाम ढली, गांव के चौक में रोशनी की चमक फैल गई। चारों ओर सजावट थी। पीले और लाल फूलों की मालाएं, झिलमिलाती दीपमालाएं और हवा में गूंजता संगीत। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। बच्चे हाथों में दीप लिए नाच रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। जब वीर और यक्षिणी एक साथ चौक में आए तो गांव के लोग स्तब्ध रह गए। यक्षिणी अब किसी रहस्यमयी आत्मा की तरह नहीं दिख रही थी। वह एक जीवित, मुस्कुराती और आत्मविश्वासी स्त्री थी, जिसकी आंखों में जीवन और प्रेम दोनों की चमक थी। वीर के चेहरे पर वही स्थिरता थी, वही भरोसा जिसने जंगल के अंधकार को हराया था। दोनों के कदम एक ही लय में उठ रहे थे, धीमे पर आत्मविश्वास से भरे। हवा में हल्की ठंडक थी। चारों ओर दियों की लौ कांपते हुए भी स्थिर लग रही थी, जैसे पूरा वातावरण उनकी एकता का साक्षी बन गया हो। गांव के बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने दोनों के माथे पर हल्दी और चावल का टीका लगाया। आज सिर्फ दो आत्माओं का नहीं, दो युगों का मिलन हुआ है। आज डर पर प्रेम की जीत हुई है। लोगों ने तालियां बजाई, बच्चों ने फूल उछाले और आसमान में रंगीन धुआं फैल गया। यक्षिणी ने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्के आंसू थे, पर उनमें अब कोई दुख नहीं, सिर्फ शांति थी। वीर ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है यह सब एक सपना था। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो जागते हुए पूरे किए जाते हैं। और तुम मेरा सपना थी। उनके शब्दों के साथ ही हवा में हल्की सरसराहट उठी। कुछ पत्ते उनके पैरों के पास गिरे और ऐसा लगा जैसे जंगल अब भी वहां था, शांत प्रहरी की तरह, उनकी खुशी का रक्षक बनकर। विवाह का समारोह शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। संगीत और ढोलक की ताल पर लोग नाच रहे थे। वीर और यक्षिणी ने अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। हर फेरा उस यात्रा की गवाही दे रहा था। अंधकार से प्रकाश तक, डर से विश्वास तक, श्राप से मुक्ति तक। अंतिम फेरा पूरा होते ही हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई। दीपों की लौ उजली हो गई और हवा में फूलों की खुशबू घुल गई। दूर कहीं से नीली रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिला उठी, जैसे जंगल खुद मुस्कुरा रहा हो। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, जय हो वीर, जय हो यक्षिणी। बच्चे उनके चारों ओर नाचते हुए गीत गाने लगे। जिसने डर को हराया वही प्रेमी कहलाया। विवाह के बाद दोनों मंच पर बैठे। गांव के लोग एक एक कर उन्हें आशीर्वाद देने लगे। यक्षिणी ने हर व्यक्ति को मुस्कुराकर देखा। हर मुस्कान में उसने वही संदेश दिया जो उसने वीर से सीखा था। डर खत्म नहीं होता, लेकिन प्रेम उसे पार कर सकता है। इस तरह स्टोरी समाप्त हो जाती है। यह थी पीपल के पेड़ में कैद यक्षिणी की कहानी, जहां भय प्रेम में बदला और अंधकार ने पहली बार उजाले को गले लगाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली रहस्यमयी कहानी में आप किस तरह का रोमांच देखना चाहते हैं। क्योंकि डर खत्म नहीं होता, बस उसकी कहानी बदल जाती है।